हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। दोस्तों, हमारी यहाँ पर महाकुंभ सीरीज चलने वाली है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। हमारा मैथ का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्रतिशत में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हम देखो जितने भी शॉर्ट ट्रिक है हम शॉर्ट ट्रिक लगा कर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें क्या होता है, अपना समय बचाना होता है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारी महाकुंभ सीरीज चल रही है, ठीक है। महाकुंभ सीरीज जिसमें हमने टारगेट बनाया हुआ है। क्या टारगेट बनाया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की निकलेगी, यूपी एसआई और दिल्ली पुलिस, ठीक है। इन्हें हमने टारगेट बनाया हुआ। इन एग्जाम की कंप्लीट पेपर यहाँ कराई जाएगी आपको इसी चैनल पर। तो दोस्तों, इस चैनल को, जो हमारा पॉइंट स्टडी चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर देना और जो हमारा बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस बैच से जुड़ोगे, इस चैनल के थ्रू जुड़ोगे, तो आपको यहाँ मैथ और जीएस इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। इसमें हम देखो किस किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारी मैथ की क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। रीजनिंग की क्लास मिलेगी आपको, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। और तुम्हारी साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है। मतलब जितने भी इसमें इतने भी इन तीनों में जो भी सब्जेक्ट आएंगे, वे सारे सब्जेक्ट क्या आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो दोस्तों देखो, प्रतिशत हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रतिशत का बेस हम आपको बताए थे, प्रतिशत का बेस क्या होता है। देखो, प्रतिशत का बेस जो होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रतिशत का साइन। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो, इस प्रतिशत का मतलब है कोई भी चीज 100 में से कितनी है। अगर मैं बात करूं कोई नंबर, अगर मैं ले लूं कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया नंबर 35, ठीक है। अगर मैं बात करूं 35, तो ये अपने आप में कितना है? ये अपने आप में 100% है। अगर ये नंबर का अपने आप में कितना है? 100%। अगर मैं कहने लगूं कि इसका मैं 10% ले रहा हूँ, 35 का 10%, तो 35 का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 35 गुना 10/100, ठीक है। और ये 0 चली जाएगी, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और ये कितना जाएगा? 3.5, ठीक है। अगर मैं बात करूं 35 का 10% कितना हो जाएगा? 3.5। तो कोई भी चीज 100% है अपने आप में। अगर हम उसको डिवाइड करना शुरू करें तो कितने भाग में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। इस चीज को हम क्या है, फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हमारे पास करने के इसको होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तरीका हम परसेंटेज को लेके चलेंगे, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और बने रहना हमारे चैनल के साथ में, ठीक है। देखो, अब अगर हम बात करें प्रतिशत की, देखो इसमें अगर हमें, देखो क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आ जाते हैं कि उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैं बात करूं 33 से ही 1/2%, 1/3%, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो, कुछ वैल्यू होती है, ये हमें याद करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो कुछ बच्चे को क्या है, ये वैल्यू निकालने नहीं आती। एग्जाम में दिखते हैं ऑप्शंस में, ये बच्चा शुरू में ही छोड़ देता है एग्जाम को, कि आंसर ही नहीं लग पाने का मुझसे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत ही इसी तरीके से सोल्व करना है। देखो, 33 से 1/3% का मतलब हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 33 से 1/3%, यहाँ पर क्या करते हैं, इस 33 की इस 2 में गुना 3 कर देंगे। 33 प्लस 1/3, इस 33 की 3 में गुना करेंगे सबसे पहले। तो 33 और 33 कितना हो जाएगा? 99, और +1 इसमें ऐड कर देंगे, और /3, और ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत का साइन हो जाएगा। तो 99 और 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100/3%, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ 6 से ही 1/2%, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 6 12, और ये क्या है, +1 इसमें ही ऐड करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू। 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ हम कह सकते हैं 13/2%, ये क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन जो है हमारे किस बेस पर आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर घुमा कर पूछता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन करेगा वो आपको क्या करेगा, एक उसको तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के देगा, जिसे आपको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हें देखो बाद में देखेंगे किस तरीके से जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे नॉर्मली कैलकुलेशन बेस होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बेस कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस आपके जो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सरलीकरण, ठीक है।
उसमें भी क्या है परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम क्या है इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, उनको हम सोल्व करेंगे साथ के साथ, और आपको क्या है एक एक फंडा बताऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमें प्रतिशत या कोई भी क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जानना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें क्या संख्या अलग होगी, तो अगर हमारे वो जो स्टोरी क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, जो मेथड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, अगर हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगा तो हम क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 48,600 है, पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में यह 8% घटी, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो टोटल इंडियन जनसंख्या दे रखी है, तो इसने क्या दे रखा है, कुल जनसंख्या दे रखी है, तो कुल जनसंख्या कितनी है 48,600। ठीक है, यह टोटल जनसंख्या। अब क्या पहले वर्ष में 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी। तो देखो क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से कर देंगे सोल्व। तो इजी तरीके से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है देखो जितनी भी हमारा मॉडिफाई हुआ है किसमें होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा 48,600 के अंदर। जितनी बड़ी है जितनी घटी है, देखो घटत बढ़त के लिए हम यहाँ पर क्या है बेस मान के चलेंगे। ठीक है, परसेंटेज का बेस देखो 100 ही होता है। ठीक है, बेस मान के चलेंगे कितना 100 बेस मान के चलेंगे। तो 100 बेस अगर हम मान लेंगे तो हमारे पास देखो 48,600। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर हमने बेस 100 मानना है तो इसमें कह रहा है ना पहले वर्ष 25% बढ़ी, अगर 100 में 25% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाता है 125 और डिवाइड 100। ठीक है, मैंने बताया था प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, तो ये 125% बढ़ी है तो पहले साल की हो गई, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में कहा दूसरे वर्ष ये 8% घटी। अब देखो अगर बेस 100 मानना है तो 8% घटाएंगे तो 100 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 92 और बटे 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 2, ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, कितना जाएगा 486 गुना 125 गुना 92 बटे 100। हम थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड किस तरीके से करेंगे भाई, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, और किससे कट जाएगा ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 बार। ठीक है, तो 486 गुना 5 गुना 23। ठीक, ये आ जाएगी। अगर लास्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है हमारा 55,890। ठीक है, तो लास्ट में जनसंख्या कितनी होगी 55,890, मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके यही आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में जो पूछा था हम उसी बेस को लेके चलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ जो क्वेश्चन में मेथड पूछा गया कि जब ये मेथड पूछा तो हमें कौन सा तरीका यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक संगठन में 1850 कर्मचारी है, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया, ऐसे कितने कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारियों का तबादला हुआ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत आसान क्वेश्चन डाले हुए हैं शुरू में। ठीक है, तो इसने कहा एक संगठन में 1850 कर्मचारी है, तो टोटल कितने कर्मचारी है 1850, इनमें से 38% का तबादला अलग स्थानों पर हो गया है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका तबादला हुआ है, कितने कर्मचारी है 38% तो कर्मचारी है। ठीक है, तो 38% है, तो हमें क्या करना, सिर्फ हमें सोल्व करना है कि हमें 1850 का 38% निकालना है। 1850 गुना 38 और डिवाइड 100। अगर हम इसका 38% निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है, ये प्रतिशत में वैल्यू दी है और हमें ये क्या है न्यूमरल्स में डिवाइड करनी है। ठीक है, तो इसे काट देंगे, 1 0 ये कट गई। ठीक है, और इसके बाद कितना बचा 185 गुना 38 बटे 10। ठीक, 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा ये कितनी बार 5 या 15, 5 7 35, 2 से जाएगा ये 19 बार। ठीक है, तो 37 गुना 19। ठीक है, अब आंसर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारा 703। ठीक है, तो 703 क्या मतलब इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है और 2004 में इसका उत्पादन 70 लाख टन था, तो वर्ष 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा। देखो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल दिमाग से चलना है, ठीक है। उसने कहा यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8% मतलब क्या है, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है। एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 8%। और 2004 में इसका उत्पादन 70 लाख टन था, तो 2004 की बात कर रहा है, 2004 में कितना था, 70 लाख टन था, ठीक है। वो कह रहा है वर्ष 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा, ठीक है। अब देखो 2004 में 70 लाख था, तो 2005 में जो होगा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8% बढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में 8% बढ़ा होगा। फिर 2006 में पूछ रहा, 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा, तो 2006 में पूछ रहा है कितना बढ़ा। देखो 8% इसमें बढ़ा होगा, फिर 8% इसमें बढ़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से बढ़ेगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसे बहुत इजी तरीके से सोल्व करना है, ठीक। अब एक चीज देखना तुम, यहाँ पर हमसे पूछा इसने, हमसे कहा इसने, देखो इसमें हमसे पूछा इसने 2004 में क्या था, 70 लाख था, ठीक है। अब 70 लाख का देखो इनटू, अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सोल्व करा था भाई, 8% बढ़ा है प्रति वर्ष, एक साल में कितना बढ़ा, 8% बढ़ा है। तो 2005 में कितना हो जाएगा भाई, 8 बढ़ा है, तो अगर बेस 100 मान के चले तो 108 हो जाएगा, डिवाइड 100 इनटू, उसके बाद में 108 फिर बढ़ेगा, फिर 8% बढ़ा, डिवाइड 100, ठीक है। तो 100 मतलब 8 ये बढ़ा, 8 इसमें बढ़ा, ठीक है। तो टोटल कितना बढ़ा ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इस चीज का। देखो क्वेश्चन में पहले कराया, अगर हम इसमें क्या है, बेस 100 मान के चलते हैं इसमें, ठीक है, बेस 100 मान के चलते हैं, ठीक है। देखो 70 लाख टन है, ये 70 लाख है, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पे जो है ना, आंसर हमारा आएगा 81.64 लाख टन, ठीक है। क्योंकि देखो ये 70 लाख है, हमने 70 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर जब ये सोल्व करेंगे तो 70 लाख का मतलब क्या होता है, 7, ये होगा 70 लाख, ठीक है, इंटू 108 गुना 108 बटे 100 इंटू 100, ठीक है। तो सोल्व कर लेना, सोल्व करके देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी, उसमें बताया था अगर हमें 108 के 108 में मल्टीप्लाई करनी तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बेस 8 लेते हैं, तो 8 के 8 में मल्टीप्लाई कर दो 64, ठीक है। 8 और 8 कितना हो गया, 16, 100 में जोड़ दो, ठीक है। 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116, ठीक। तो 108 की 108 में मल्टीप्लाई करने में आएगा 16, फिर इसकी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आंसर आपका डी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, पहले वर्ष में 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% घटती है, 2 वर्ष के अंत में इसके शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो मैंने आपको पीछे कराए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो उसने कहा एक शहर की जनसंख्या कितनी है, अगर हम बात करें जनसंख्या कितनी है, 1,26,800। उसने कहा पहले वर्ष में 15% बढ़ती है। अगर हम यहाँ पर बेस कितना मान के चला, देखो बेस कितना मानना हमें, 100 मानना, तो ये क्या है, पहले वर्ष में 15% बढ़ती है, तो 15% का मतलब क्या होगा, 115 बढ़ी इंटू 100 हो गया। उसके क्या फिर कह रहा, और दूसरे वर्ष में 20% घटती है, तो 20% घट रही है, मतलब 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80/100, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 कट जाएगी, ठीक, इससे कट जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 हो जाएगा, 5 से 15, ठीक है। और 2 से काट दो, 2 6 8, तो कितना हो जाएगा, 1268 गुना 23 और गुना 4, ठीक है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर कितना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1,16,656, ठीक है। मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका, कितना आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी बीमा पॉलिसियों में 3818 निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है, उसकी मासिक वेतन कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल।
तो नीस क्या करता है, बीमा पॉलिसी में 3818 निवेश करता है, ठीक है। उसने 3818 रुपए क्या करे, उसमें निवेश करे। उसकी मासिक आय का 20% है, ठीक है। तो उसकी अगर जो 3818 रुपए है, उसकी मासिक आय का कितना है, 20%, उसकी मासिक वेतन कितना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएंगे। अगर मैं 20% की वैल्यू निकाल दूं, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है। देखो किस तरीके से निकली, 20% का मतलब क्या होता है, बटे 100, 20×100 मतलब 1/5। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर हमारी वैल्यू 1/5 आई है, तो नीचे वाली वैल्यू होती है तुम्हारी क्या होती है, ये तो होती है तुम्हारी वैल्यू, मतलब संख्या कोई भी, और ये होता है रिजल्ट, ठीक है। उसने कहा उसकी मासिक वेतन आय का 20% है। वो कह रहा अगर वो 5 रुपए की उसकी मासिक वेतन है, ठीक है, अगर उसका मासिक वेतन 5 रुपए है, उसकी इनकम 5 रुपए है, तो उसमें क्या है, 1 रुपया क्या है, 1 रुपया वो निवेश कर देता है, 1 रुपया क्या कर देता है, निवेश कर देता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली है, देखो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर अगर उसकी इनकम 5 रुपए है, अगर उसकी इनकम 5 रुपए है, इनकम कितनी है, 5 रुपए, ठीक है। और फिर वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है कितना, 1 रुपया निवेश कर रहा है। ये तो हमारे जो हमने 20% से वैल्यू निकाली है, तो इसमें आई है। तो हम डायरेक्टली अगर हम बात करें तो एक की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 3818, ठीक है। अब वेतन हमारा कितना है, इनकम 5 रुपए, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3818 गुना 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, ठीक है, और 2 निम 18 19,090, ठीक है। मतलब ए आंसर आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था में 1556 कर्मचारी है, ठीक है। तो इसमें कर्मचारी कितने हैं, कर्मचारी 1556, उनमें से 25% का अलग अलग जगह स्थानांतरण हो गया। तो इसमें से 25% क्या है, अलग अलग पहुंच गए, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसे कितने कर्मचारी का स्थानांतरण हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1556 का 25% निकालना है। 1556 गुना 25 और बटे 100, 2500 का 100 जाएगा आपका, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 12, 3 बचे 35, 4 अट्ठे 32, 3 बचे 4 नीम 36, कितना हो गया 389, मतलब क्या जाएगा, डी आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको पता होगा जब आपको मार्क्स मिलते थे एग्जाम उसमें, जब आप पढ़ते थे तो उसमें किस तरीके से मार्क्स मिलते थे भाई, 1150 में से 1012 मिले, तो 1150 नीचे लिखते थे, उसके बाद में लिखते थे 1012, ठीक है। इस तरीके से लिखते थे कि 1150 में से 1012 मार्क्स मिले। अब इनका प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना सबको आता है, गुना 100 कर दो, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और 5 से 2 बार जाएगा ये, और 5 दूनी 10 और 5 या 15, ठीक है। तो और उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी 112, वो 1012 गुना 2/23, तो 1012 दूनी कितना हो जाएगा 2024 और बटे 23, ठीक है। तो ये 2024 इससे कितने टाइम डिवाइड होगा, 90 बार डिवाइड होगा, कितना होगा 90 बार डिवाइड होगा। 23 निम्मा गलत आ रहा है, शायद मुझे लग रहा है गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो हम दोबारा देखते हैं इसे एक बार, 1012 1150 में से 1012 करेंगे डिवाइड 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 या 15, ठीक है। और 23 से अगर इसे डिवाइड करते हैं, 23 दूनी 46, 23 से 69, 23 का 92, 8 92, 23 का 92 और 23 का 92, 8 बचे 8 रेगनो 23 का 92 और 44 दूनी 86, ठीक है। 86 आएगा, 86 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से 1012 अंक मिले, परीक्षा का उसका प्रतिशत, ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो गया, ठीक है, 86, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, छाप लो दिमाग में किस तरीके से होता है। मैं क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ तुम्हें। यहाँ पर कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, तो 25% की पहले तो वैल्यू निकालो कितनी होती है। 25%, प्रतिशत का मतलब होता है बटे डिवाइड, 25 चौका 100 मतलब 1/4, ठीक है, कितना होगा 1/4। अब देखो अगर किसी की वैल्यू 4 है तो उससे कितनी फालतू है, 1 फालतू है, मतलब कितनी है 5। अब देखो किसकी फालतू है किसकी कम है। इसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, तो ए का वेतन ज्यादा है मतलब ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। जब भी तो ज्यादा हुआ, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इससे ये एक नंबर ज्यादा है। प्रतिशत में अगर आप 25% ज्यादा है, अगर आप नंबर में निकल रहे तो कितना 1 ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, किसके वेतन से पूछ रहा है, जहां पूछे ना किसके वेतन से, ए के वेतन से पूछ रहा है, ये चीज अंडरलाइन कर लेना, ए के वेतन से। जहां भी ए के वेतन से आ जाएगा, जिसके वेतन से पूछेगा ऊपर, देखो दोनों का डिफरेंस है वो तो रखते हैं ऊपर, डिवाइड यहाँ पर रखेंगे जिससे पूछ रहा है किसके वेतन से, 1/5 और गुना 100 कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20% जाता है, ठीक है, 20% कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन